डाली डाली फूलों की तुझको बुलाए रे मुसाफिर मेरे उत्तराखंड में। बादलों की ओर के ओढ़नी वादियां गीत सुनाए मीठे मीठे मेरे उत्तराखंड में। सो ये गाइस गुड मॉर्निंग। प्लान था हमारा कि हम निकलेंगे 5 बजे, उठेंगे 6 बजे निकलेंगे, लेकिन थके हुए थे और रात को थोड़ा लेट सोए। नींद इतनी आ रही है कि उठने का बिल्कुल मन नहीं कर रहा है। टाइम हो चुके हैं 6:30 और अब फटाफट तैयार होके 7 बजे तक निकलना है। हालांकि आप देख रहे होंगे फ़ैन ऊपर घूम रहा है, फ़ैन भी हमें चलाना पड़ा, थोड़ा सा गर्म लग रहा था। रात को 2 बजे उठ के नीचे पार्किंग में गया हूँ एक्टिवा से पानी लाने के लिए, क्योंकि पानी नहीं था। तो मुझे निसी डांडी काटी छोया चमटो को पानी, गहरी गहरी घाट बीच मिठू गंगा जी को पानी। हरी भरी सारो बीच लया पैया का फूल, हरी भरी सारो बीच लया पैया का फूल। यख घुगती लास बासदा जल रंगत मेरा उत्तराखंड मचा। बस रोटियाँ बची पड़ी है तो रोटी हमने नहीं खाई है, लेकिन वेस्टेज नहीं होनी चाहिए, इसलिए अब हेमंत जाएगा और गाय माता को रोटी देगा। वो देख गाय ने पहले ही देख लिया, ये देखे रोटी देखते ही गाय पहले आ गई। बीच में रख दे दोनों के, यहाँ ना रखियो, यहाँ ना रखियो मेन रास्ते में। हाँ शाबाश, अपने हाथों से खिलाते हुए। कल हेमंत अपने घर से ही रोटियां लेके आया हुआ था, लेकिन हमने रास्ते में कहीं नहीं खाई, क्योंकि ट्रैवलिंग के टाइम पे मैं बहुत कम खाना खाता हूं, क्योंकि मुझे सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम होती है गाइस कि मुझे वॉशरूम की बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है, बिकॉज वॉशरूम क्लीन नहीं मिलते हैं ट्रैवल के टाइम में। सो श्रीनगर से 10-12 किलोमीटर की दूरी पे धारी देवी मंदिर है। धारी देवी मंदिर की मान्यता ये है कि वो मंदिर नीचे था, तो श्रीनगर में बहुत पानी की प्रॉब्लम होती थी, जिस वजह से श्रीनगर में डैम बनाया गया छोटा, जिससे क्या होता है कि श्रीनगर में जो वाटर सप्लाई है वो जा सके, पानी की उनकी समस्या दूर हो सके। इस वजह से वो मंदिर डूब गया था इन द सेंस कि वो नीचे हो गया था। जब धारी माता की मूर्ति को जो मूल स्थान से उठाया गया था, तो जिस दिन ये मूल स्थान से उठाया गया था उसके 6 घंटे बाद ही केदारनाथ में वो बादल फटा था, जिस वजह से वो आपदा हुई थी। तो लोगों का मानना ये भी है कि ये कहीं ना कहीं धारी माता का प्रकोप है। जब उनकी मूल स्थान से मूर्ति उठाई गई तो उसके ही 6 घंटे के बाद ये वहाँ पे आपदा आई थी केदारनाथ में। ख़राब होगा, देखने वाला होगा। तो इतना तो पता है कि रुद्रप्रयाग तक मिलेंगे हमें ऐसे रास्ते बहुत। रुद्रप्रयाग में भी काम चल रहा है, तो वहाँ पर भी आपको बहुत ऐसे रास्ते मिलने वाले हैं जो कि ऐसी टूटे से होंगे। स्ट्रेच होते हैं छोटे छोटे से जो टूटे हुए हैं, कहीं पे बन रहा है। अब ये हमें थोड़ा सा टाइम वेस्ट करना पड़ेगा, क्योंकि पीछे से लगातार गाड़ियाँ आती जा रही है। एक बार जिसको पास मिल जाए वो लाइन फिर चलती रहती है, और थोड़ा सा लंबा रास्ता टूटा हुआ है, तो पीछे से अब गाड़ियाँ जो भी आ रही है एकाएक चल रही है। अब जब तक यहाँ से कोई गाड़ी क्रॉस नहीं होगी तब तक ये वाली लाइन रुकी। यही चीज़ें होती है जो थोड़ा थोड़ा आपका टाइम वेस्ट करवा के थोड़ा आपको और ज़्यादा डिले करती है और आप देरी से पहुँचते हैं। अब ये है ना, अब वो बस आ रही है, उसके पीछे भी कोई नहीं है। अगर तो फटाफट क्रॉस करके ये निकल गया तो फिर वो वाला रुकेगा। अगर कोई फटाफट से आ गई, वो देखेगी निकल रही है, वो भी घुस जाएगी, फिर ये रुके ही रहेंगे। अब बस ये फटाफट निकले, पीछे अभी कोई है नहीं, वो गाड़ी वाला आ रहा पर अभी दूर है। अबे चल ले गधे। जय धारी देवी। भाई कोई इधर आओ, कोई इधर आओ। जब लास्ट टाइम आया था तो मैं यहाँ रुका था। तो अभी हम धारी देवी मंदिर आ गए हैं, वहाँ से हमने प्रसाद लिया है, वहीं पे एक्टिवा खड़ा दी। और ये मेन सड़क के पास ही है मंदिर। तो हमने बाहर ही वहाँ पे एक्टिवा लगा दी, फ्री पार्किंग है, क्योंकि वहाँ से प्रसाद लेना होता है। तो ये
मैं वहाँ पुल से डुबकी मारूंगा। ये प्रसाद है जो कि 101 रुपये का प्रसाद है। 101 रुपये के प्रसाद में आप वहाँ पे एक्टिवा खड़ा सकते हो। हमारे 2 बैग थे, हमने अपने 2 बैग भी उनके पास रख दिए हैं। और यहाँ पे हम लास्ट टाइम भी आए थे। सैनिटाइज करो। भोर भई दिन चढ़ गया मेरे अम्बे, भोर भई दिन चढ़ गया मेरे अम्बे, हो रही जय जयकार मंदिर विच आरती जय मां, हे दरबारा वाली आरती जय मां। बैग्स रख दिए थे यहीं पे, एक्टिवा यहीं पार्क कर दी थी। 101 रुपये का प्रसाद लो, सामान की कोई चिंता नहीं। बजरी के डार यकी पंच पराग, दर्शन यू का कैरी कुले जनन सबका भाग, दर्शन यू का कैरी कुले जनन सबका भाग। ऊंचा सिद्धो को कैलाश गंगा भागीरथी को मैत, ऊंचा सिद्धो को कैलाश गंगा भागीरथी को मैत, देवी देवताओं कुवास यकी चा, जन रंगत मेरा उत्तराखंड मचा, उन रंगत ककी और नी। पहले रिफ्यूल करवाया है 280 रुपये में, 3.28 लीटर हमारा पेट्रोल भरा है और यहाँ पे 85 रुपये पर लीटर रेट चल रहा है। ये जो बर्फ़ की पीक दिखाई दे रही है ये आई थिंक चौखंबा पर्वत है, क्योंकि जब हम पिछले बार हम तुंगनाथ गए थे तो हम रास्ते में इसको देखते देखते जा रहे थे। फिर कुंड से जो रास्ता चोपता के लिए चला जाता है और दूसरा केदारनाथ के लिए चला जाता है, तो ये केदारनाथ की साइड में पर्वत था और यही इसी के शायद नीचे मंदिर है। मुझे एग्जैक्टली अभी नहीं पता है, बट आई थिंक इसी पर्वत के नीचे की साइड में ही केदारनाथ मंदिर है, तो हमें इसी पर्वत को फॉलो करते हुए जाना है। ऊखी मठ के लिए जाता है तो ये है कुंड। जब लास्ट टाइम हम तुंगनाथ जा रहे थे तो हम यहाँ पे रुके थे। यहाँ से ऊपर ऊखी मठ के लिए जाता है तुंगनाथ के लिए, और ये जाता है केदारनाथ के लिए, जो कि अभी है 60 किलोमीटर। हमने कहा हमने पुल में क्या हुआ? अरे उधर जाने को कह रहे हैं वो। हाँ जी सर, हाँ जी DM, अच्छा DL, हाँ जी चंडीगढ़ से। हाँ हम पहुंच गए केदारनाथ पर, जाएंगे 60 किलोमीटर। 57 किलोमीटर है केदारनाथ। नदी देख, नदी और देख कैलाश पर्वत।
डोली वाली कार। क्या करें, मजबूरन देना पड़ता है। एक्टिवा तो भगा नहीं सकते गड्ढों में, वो तो गाड़ी वाला निकाल लेगा साला। बदलता गाँव होगा। आप पता चलेगा ना जरा सा। मौके में तो भागी थी, वो कैसा कैसा होगा। यहाँ से गौरीकुंड है 34 किलोमीटर। गुप्त काशी हम आ गए हैं और हमने अभी जाना है सोनप्रयाग तक। सोनप्रयाग तक जाएंगे। सोनप्रयाग के बाद हमें ये एक्टिवा वहीं अपनी पार्क करनी होगी और वहाँ से फिर जो टैक्सी सर्विस होती है जो कि गौरीकुंड तक लेके जाते हैं, 4 किलोमीटर का 40 रुपये पर पर्सन वो किराया लेते हैं। तो आपको फिर टैक्सी से जाना होता है गौरीकुंड तक और फिर वहाँ से पैदल रास्ता जो है 18-22 किलोमीटर जो भी बोल रहे हैं वो जो मंदिर तक है, तो वो आपको पैदल कवर करना होता है। नज़ारे ये है, नज़ारे असली। रास्ते बहुत ज़्यादा ख़राब हैं। जब से हमने ऊखी मठ जो एक कट जाता है और जहाँ से चौपटा के लिए जाते हैं और फिर दूसरे पुल से जहाँ से हमने केदारनाथ स्टार्ट किया है, तो ये रास्ते बहुत ही ज़्यादा ख़राब हैं। एक जगह पे हमारी एक्टिवा ने भी जवाब दे दिया था, बंद हो गई थी क्योंकि कंटिन्यू 70 किलोमीटर श्रीनगर से चलते हुए आई है, ज़्यादा रेस्ट नहीं मिला तो गर्म भी हो गई थी। ऊपर से जो ऊखी मठ के बाद ये रास्ते आए हैं ये बिल्कुल ही ख़राब और खड़ी चढ़ाई वाले हैं और 2 लोड है एक्टिवा में, इसलिए ज़्यादा पावर खींच रही है, गर्म हो रही है। तो हम काफ़ी देर तक अभी गुप्त काशी से थोड़ी सी पहले 1-2 किलोमीटर पहले रुके थे जहाँ हमने मैगी खाई थी ताकि रेस्ट दे सके प्रॉपर एक्टिवा को भी। इस वजह से थोड़ा टाइम हमें ज़्यादा लगता जा रहा है, लेकिन फिर भी उम्मीद है कि शाम तक हम आराम से पहुंच जाएंगे। बस थोड़ा सा जल्दी अगर इस बात की है कि आरती मिस ना हो, क्योंकि आरती आप सबको लाइव दिखाने का थोड़ा सा मन है। बस भगवान इतना रखे कि हम आरती तक पहुंच जाएं, हम भी देख सकें और आप सबको भी दिखा सकें लाइव में। और भी बहुत से यहाँ पे लोग आए हैं, जैसे ये दिल्ली से भी गाड़ी आई है, काफ़ी लोग आ रहे हैं बाहर से। काफ़ी मतलब एक श्रद्धा है लोगों के मन में कि लोग आ रहे हैं और हमने इसीलिए अपना एक जो ट्रैवल स्टार्ट किया। पहले मैंने तुंगनाथ किया, फिर अब ये केदारनाथ। तो बस यही है कि भगवान ने चाहा ऐसे ही हम करते रहें। तो बद्रीनाथ का सोचा हुआ है, देखेंगे बद्रीनाथ नेक्स्ट टाइम। माना जो कि इंडिया का लास्ट विलेज है, तो एक मतलब भगवान के दर्शन के साथ साथ जो हम एक्सप्लोर भी करेंगे उत्तराखंड को और आप तक हम पहुंचाएं, आप भी देखें। लोग उसको देख के अगर आएँ तो वो और भी अच्छी बात है। थोड़ा सा अपने उत्तराखंड के टूरिज़्म को भी बढ़ावा देना ज़रूरी है, क्योंकि मोस्टली क्या है, जैसे यहाँ पे हमने अभी भी जितनी भी हम गाड़ियाँ देख रहे हैं, ऑलमोस्ट हम गाड़ियाँ देख रहे हैं वो दिल्ली नंबर DL है, यूपी है, महाराष्ट्र कम पर दिल्ली यूपी के ज़्यादा हैं। लेकिन चंडीगढ़ के हमने बहुत ही रेयर 1-2 गाड़ी देखी है। पंजाब मेरे ख्याल से पंजाब का तो कोई नहीं देखा ना हमने, देखे थे तो पंजाब के 5-6 देखे, मतलब बहुत ना गिनती के बराबर हैं जिस हिसाब से दिल्ली यूपी का क्राउड दिखता है। तो हमारे उत्तराखंड में जो दिल्ली यूपी के लोग हैं वो ज़्यादा आते हैं, पर हमारे जो चंडीगढ़ के लोग हैं, पंजाब के लोग हैं, उनको हिमाचल पास पड़ता है, तो इस वजह से उत्तराखंड नहीं आते हैं। बट चलो वो अलग चीज़ है जिसको पास पड़ेगा। लेकिन हमारे खुद उत्तराखंड के ही कई जो लोग हैं अपने ही उत्तराखंड को एक्सप्लोर नहीं कर पाते हैं, तो कहीं ना कहीं
अगर जैसे कोई बात करता है अपने उत्तराखंड के लिए, अगर वो अपने उत्तराखंड को अपना उत्तराखंड बोलता है और उत्तराखंड के लिए बात करता है, तो मुझे लगता है कि उसे बाहर की जगह सबसे पहले यहाँ एक्सप्लोर करने आना चाहिए। तो मैंने आगे थोड़ा सा है, लेकिन क्या होता है, तो होता है कि यहाँ पर होता है, चलो हम एक्सप्लोर करने यहाँ पे पहुँच रहे हैं और ये कि आप लोग घूमे फिरे देखें और दिल बाग तो बिल्कुल ना खाएं। ये थोड़ा सा थोड़ा नीचे कर, हाथ दिख नहीं रहा मेरे को। ये थोड़ा सा मेरे को गलत चीज़ लग रही है, क्योंकि दिलबाग एक पान मसाला है, उसको ये जो प्रमोट कर रहे हैं दिलबाग को, और ऊपर इन्होंने वहाँ पे केदारनाथ जो बोर्ड में चित्र लगाए हुए हैं, भगवान के चित्र लगाए हैं, और नीचे दिलबाग वाले उसको स्पॉन्सर कर रहे हैं। हाँ, भगवान हमारा धंधा अच्छा चले, लेकिन दिलबाग से क्या है कि एक जर्दा है और लोगों को तंबाकू सेहत के लिए हानिकारक है, बस इतना ही बोलेंगे। तो मुझे नहीं लगता कि ऐसे स्पॉन्सरशिप करना चाहिए कि भगवान के उस पर आप ऐसे तंबाकू का ऐड दिखा रहे हो। ये हेलीकॉप्टर उतरा हुआ है, यहाँ पे हेलीकॉप्टर उतरा हुआ है, इसका मतलब यहाँ से ये चलता होगा जैसे हेलीकॉप्टर से जो ऊपर लेके जाते हैं। रास्ते में गांव बने हुए हैं, बीच बीच में घर आ रहे हैं, और सबसे बड़ी बात है कि आपको फैसिलिटी मिल जाएगी यहाँ पे, कुछ भी होगी, बैंक, ATM, हॉस्पिटल्स छोटे छोटे, पेट्रोल की कोई दिक्कत नहीं है। मेरा जो वीडियोस बनाने का मकसद यही है कि जो मेन इन्फॉर्मेशंस हैं, जिन वजह से बहुत से लोग जिनका आने का भी मन होता है वो नहीं आ पाते हैं, तो ये छोटी छोटी इन्फॉर्मेशन के कारण। क्योंकि जब मैं भी आना चाहता था, मैंने भी बहुत जगह पे जब देखा, मैं बहुत से व्लॉग्स देखता हूँ, तो मैं यही वो उसमें कंफर्म करता हूँ कि रास्ते कैसे हैं, कैसे जाया जा सकता है, कितनी हमें मुश्किलें आ सकती है, पेट्रोल पंप्स कितने हैं, तो उनके अकॉर्डिंगली। बट कहीं पे फिर भी उन ब्लॉग्स को देखने के बाद भी डर था, लेकिन आज जब मैंने सारा कुछ देखा है कि नहीं, पेट्रोल पंप आपके पास इतने हैं कि आपको ज़रूरत ही नहीं है एक्स्ट्रा पेट्रोल कैरी करने की। अगर आप थोड़ा सा इधर उधर 20 किलोमीटर 25 किलोमीटर इधर उधर भी हो जाते हो, तब भी आपको कोई ज़रूरत नहीं है कैरी करने की, इतने पेट्रोल पंप आपको मिल जाएंगे। बस ये है कि अपना टैंक बिल्कुल खाली मत होने देना। जैसे ही उसमें 1-1.5 लीटर पेट्रोल रह जाता है, आपको जो भी पेट्रोल दिखता है उस पर रिफ्यूल करवा लो, तो आपको कोई कहीं दिक्कत नहीं आएगी, कोई एक्स्ट्रा फ्यूल कैरी करने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। प्लस यहाँ पे जैसे 2 व्हीलर्स में आ रहे हैं, तो गांव है तो ऑब्वियस सी बात है, यहाँ पे आपको मैकेनिक्स भी मिल जाएंगे। हाँ, थोड़ा वो कॉस्टली चार्ज ज़रूर होगा, तो अगर कुछ ऐसी दिक्कत आती है तो उसकी भी इतना कुछ है नहीं है, आप इजीली उसको भी मैनेज कर लोगे। अभी जैसे हम सोच रहे थे कि अगर रास्ता पूरा ही ऐसा हुआ और हमें ज़्यादा दिक्कत आएगी, तो हम क्या करेंगे, कहीं गांव में हम एक्टिवा को रोक के वहाँ पे कहीं पार्क करके अपना सामान वगैरह लेके, और जो गाड़ियाँ जा रही है या तो लिफ्ट लेके या टैक्सी वालों को बोल के हम ऊपर तक चले जाएंगे, सोनप्रयाग तक। पंजाब की गाड़ी अब देखिए, PB11 वाले दिख रहे हैं, तो PB11 देख लो कहाँ का नंबर है। ये यात्रा सफल हो जाएगी तो फिर हम एक बार सोच रहे हैं, चांस लेंगे, जो कि एक ड्रीम राइड होती है हर एक एडवेंचरर की, एक बाइकर्स की। वैसे मेरे को बाइकिंग का इतना शौक़ नहीं है, बिल्कुल भी शौक़ नहीं है, लेकिन जब से थोड़ा सा एडवेंचर का शौक़ पड़ा है तब से, अब क्योंकि बाइक्स ऐसी चीज़ है जो कि आप इजीली मतलब कहीं भी थोड़ा सा क्या होता है, उसमें चांसेस कम होते हैं प्रॉब्लम्स के, तो इसलिए बाइक ज़्यादा चूज़ करते हैं लोग, जितने भी बाइकर्स होते हैं। बट मेरा ये है कि थोड़ा सा जैसे एक थोड़ा डिफ़िकल्ट चीज़ करने में भी एक अपना ही मज़ा है, क्योंकि अगर आप वही चीज़ कर रहे हो जो सारे ही लोग कर रहे हो, तो फिर वो आई थिंक उसमें उतना मज़ा नहीं आता, क्योंकि सभी वो कर रहे हैं। कुछ रेयर सा करने में अलग ही मज़ा है। तो जैसे अभी एक्टिवा का हमने लिया है केदारनाथ का रूट, तो देखते हैं अगर पॉसिबल हो पाया लेह लद्दाख का, जो सोच रहा हूँ मैं इस साल का सोचा था, बट कोविड की वजह से सारा कुछ वो हो गया। नेक्स्ट ईयर अब देखेंगे, दोबारा से सब कुछ प्लान करना पड़ेगा। तो अगर बनेगा और अगर किसी को हो मन तो प्लीज़ वेलकम है यार, क्योंकि वहाँ का क्या है, वहाँ पे थोड़ा सा ये है कि 1-2 बंदों की जगह पे अगर थोड़ा ग्रुप हो तो वो ज़्यादा बेटर होता है, बंदे का साहस भी बना रहता है, क्योंकि वो इससे भी ज़्यादा टफ कंडीशंस में आपको एक्टिवा लेके जाना है। और
वहाँ पे बहुत ही मतलब वाटरफॉल भी है, वो भी क्रॉस करने होते हैं, और एक्टिवा के टायर्स भी बहुत छोटे होते हैं, वो बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट रहता है। अभी यही थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है, तो वो तो इससे भी ट्रिपल डिफ़िकल्ट है। तो अगर कुछ ऐसा होगा अपडेशन आपको मिलती रहेगी, कभी मन हो तो बताओ यार, क्योंकि अगर हमारा एक ग्रुप बनता है जाने का तो डेफिनेटली फिर तो हम जाएंगे। भाई साहब रास्ते पे आ रहे हैं तो हाँ आ जा, तो सीधा ही आके मार दे। ऊपर जा रहा है, ठीक है ना, ट्रक ऊपर जा रहा है कि फिर ठीक है, नीचे नहीं आना। आ जा यार, तू आ जा। खर्चा मेरे भाई, खर्चा टिकट है भाई इधर तो। ये तो साले वैसे ही टायर इतने छोटे हैं कि साले जरा से कीचड़ में स्लिप मार जा रहे हैं। एक तो यहाँ की मिट्टी भी चिकनी होती है ना। छोटी गंगा भाई रुक जा, आजा मार ले। सेल्फी नहीं ले रहा भाई, वीडियो बना रहा हूँ। क्या कह रहे सेल्फी? रास्ते तो उल्टा पटांगी है ये। भाई सोनप्रयाग यहाँ से कितना है? 22। यार यहाँ रास्ते ही ऐसे हैं, बहुत टाइम का पता। रिंकू, ओ रिंकू कहाँ जा रहा है घूमने? बाबा के द्वार अपने पापों का प्रायश्चित करने। हमने बहुत पाप किए हैं, हर साल पाप करते हैं फिर प्रायश्चित करने जाते हैं। सो गाइस काफ़ी ज़्यादा लेट हो गए थे, क्योंकि प्लान के अकॉर्डिंग जितना चलो, लेकिन रास्ते ख़राब हैं, जाम भी मिल रहा है, उस वजह से लेट हो ही गए हैं। और लगता है अब काफ़ी रात तक ही हम पहुंच पाएंगे। कि हमने सोनप्रयाग में जहाँ एक्टिवा खड़ाई है वहाँ 24 घंटे के 50 रुपये हैं, और 24 घंटे के बाद 30 रुपये एक्स्ट्रा हैं। बहुत ही ज़्यादा खड़ी चढ़ाई, होल्ट लेने के लिए यहाँ पे बने हुए हैं। मैजिंग होगी, आप ले सकते हो। अभी वो ऊपर जाना, हमने वो पीक दिख रही है उधर की साइड कहीं जाना है। ईजी नहीं है, टफ बहुत है। अर्पित भाई केदारनाथ जा रहा था, और यहाँ पर गाना पीछे अगर ध्यान से सुनो आप तो आपको मज़ा आ जाएगा इस गाने को सुन के। गाना तेज करना थोड़ा। गाना सुना तो मैंने सोचा भाई के स्टेटस में बता दे, केदारनाथ जा रहा था, आपका गाना लगा हुआ है। सो गाइस 6 बज गए हैं। ग्लव्स, जैकेट, मफलर सब निकाल दिया है।
ठंड बहुत ज़्यादा हो रही है धीरे धीरे करके। लेट स्टार्ट किया है तो 8-9 बजे तक पहुँचेंगे। चढ़ाई बहुत ज़्यादा है, 21-22 किलोमीटर है और खड़ी चढ़ाई जो आ रही है वो बहुत ही ज़्यादा तंग कर रही है। 6 बज गए हैं, 6:30-7 बजे अंधेरा हो जाता है। भगवान भरोसे कैसे पहुँचते हैं पता लगता रहेगा आपके। जय भोले। रिंकू थक गया क्या बात? आया था बड़ा जोश में था। अच्छे अच्छों के जोश फेल हो जाते हैं हाँ और वही है मेन जोश, वो है जो ऊपर पहुंच जाए। सही बात है। बोलते फिर इसी बात में जय भोले। जय भोले। भाई नदी बड़ी तेज चल रही है नीचे। इतना ज़्यादा शोर आ रहा है, ये सारा शोर इस पानी का है। फ्लो इतना ज़्यादा इस पानी का कि पूछो मत। सो गाइज़ एक न्यू एक्सपीरियंस कर रहे हैं। एक्चुअली क्या है कि हम अभी पूरे टॉप में नहीं पहुंचे हैं, रात बहुत ज़्यादा हो गई थी, थक भी गए थे। ट्रैवल भी किया है क्योंकि एक्टिवा से, और फिर साथ में ग्रुप मिल गया था हमें, तो उनके साथ मज़ा आया आने में। तो इस वजह से हमने लिचमौली में स्टे लिया है अभी। तो आपको मैं एक जो मज़ेदार चीज़ है वो दिखाना चाहता हूँ, कैंप। तो आज हम यहाँ पे स्टे करेंगे। 4 लोग थे, तो 4 लोगों में क्या हुआ कि 2 कैंप ऐसे मिले हमें जहाँ पे 2-2 सीट खाली थी। तो फिर 2 लोग, एक अंकल हैं और उनके बेटे हैं, वो दूसरे कैंप में चले गए। मैं और हेमंत इसमें स्टे करेंगे। तो अभी वो खाना पैक करा के ले जाके आ रहे हैं और हम आपको अंदर से कैंप दिखा देते हैं। कौन है इधर? डैडी वो उत्थे गए कोई गल नहीं, तुम नहीं और दूसरे कैंप च गए ने। तो आज हम यहाँ पे सोने वाले हैं। ये हेमंत गया अंदर, नई चीज़ एक्सपीरियंस कर रहे हैं। फिर हम सुबह यहाँ से जल्दी उठ के निकलेंगे और केदारनाथ मंदिर में दर्शन करके और फिर वापस आएंगे। टेम्परेचर भी ठीक ठाक है यहाँ पे, हवा चल रही है काफ़ी। सुबह तक काफ़ी गिर जाएगा टेम्परेचर और ज़्यादा ही ठंडा हो जाएगा। सो ये नया एक्सपीरियंस है हमारा, और आज ये टेंट का एक्सपीरियंस ले रहे हैं विद स्लीपिंग बैग, और काफ़ी मज़ा आ रहा है। सो गुड नाइट, और सुबह कराते हैं फिर दर्शन बाबा के। 8-2 साढ़े एक ये वाले, एक उधर से। हाँ ये बीच में बच गया था वो जो नहीं मंदिर बच गया, मंदिर का हिस्सा नहीं है जो असली रास्ता था वो कहाँ था? पहले ये है नीचे वाला है, वो जो जा रहा है ये जो